मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि इस बात पे विचार कर सकें कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अच्छे ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ ऐसे अवसर हमें बहुत मुश्किल से अपने जीवन में आते हैं जब एक साथ मिल बैठकर हम अपने कल्याण के लिए कुछ विचार करें, वरना तो इकट्ठे इसलिए होते हैं कि कैसे हम राग द्वेष कर सकें। पाप के लिए इकट्ठा होना बहुत आसान है भैया, धर्म ध्यान एक साथ कर पाना बहुत कठिन है। हमारा सौभाग्य है कि हम एक साथ इस बात पे विचार करने के लिए बैठे हैं कि अपने जीवन को हम कैसे अच्छा बनाएं। एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव के बाहर 2-3 किलोमीटर दूर एक बहुत सुंदर मंदिर हुआ करता था और बहुत दूर दूर से लोग उसे देखने आया करते थे। लेकिन गांव में रहने वाला एक युवक कई बार सोच चुका था कि उसे जाना चाहिए और उस मंदिर को जरूर देखना चाहिए, पर ऐसा कोई मौका ही नहीं आया, कि ऐसा कोई अवसर ही उसके जीवन में नहीं आया कि वो उस मंदिर को देख सके। एक दिन उसने तय कर लिया कि आज तो कुछ भी हो वो जाएगा, और सुबह सुबह बिल्कुल जबकि सूरज नहीं उगा था उसने अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो थोड़े मुश्किल में पड़ गया। हाथ में छोटी सी कैंडल थी, मुश्किल से एक कदम आगे उसकी रोशनी थी। उसके मन में विचार आया कि अरे ऐसे कैसे, एक कदम उजेला है और इतना 3 किलोमीटर तक फैला हुआ अंधेरा, मैं कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगा? मुझे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। और वो रोड के किनारे बैठ गया कि जब सुबह हो तब चला जाए। उतने में उसने देखा कि एक वृद्ध पुरुष हाथ में वैसी ही कैंडल लेकर के चले आ रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप कहां से चले आ रहे हैं और कहां जाएंगे? उन्होंने कहा, बहुत दूर से चले आ रहा हूं और उस मंदिर तक जाऊंगा। इतने अंधेरे में और इतनी छोटी सी कैंडल लेकर के कैसे पहुंचेंगे आप? वो वृद्ध पुरुष समझ गए कि ये कंफ्यूजन में है। इस बात का भ्रम है इसे कि इतनी छोटी सी रोशनी में
मैं इतने बड़े अंधेरे को पार करके कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग भी ऐसे किसी भ्रम में हो कि अपने इन छोटे से साधनों से हम अपने जीवन का कल्याण कैसे कर पाएंगे। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पास ही तो है वो मंदिर जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं, चले जाएंगे जब कभी, मिल गया है जीवन, कर लेंगे कल्याण, मिल तो गई है। कहीं ऐसा कोई हमने अपने अंदर विचार तो नहीं बना रखा है। हमें सबसे पहले ये अपने भीतर झांक के देखना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं अपने जीवन को अच्छा और बेहतर ढंग से जीना, लेकिन उसकी शुरुआत कब करेंगे। तब उस वृद्ध ने इतना ही कहा था कि मेरे साथ आओ, उतना तो चल लो जितने में रोशनी है, एक कदम, फिर आगे आगे का देखेंगे। और सचमुच जब देखा कि एक कदम उस रोशनी में चल चुके, तो वो रोशनी एक कदम और आगे बढ़ चुकी थी, और ऐसे एक एक कदम आगे बढ़ करके और वो उस मंदिर तक पहुंच गया। वैसे तो यात्रा एक कदम से शुरू होती है और पूरी भी एक ही कदम में हो जाती है। पहला कदम यात्रा की शुरुआत का और आखिरी जो उठा के रखते हैं मंजिल पर, यात्रा तो एक ही कदम से पूरी होती है। लेकिन वो कब शुरू करेंगे हम, ये हमारा अपना खुद का डिसीजन है। इसके लिए हम किसी के मोहताज नहीं हैं, ना हमें किसी का वेट करना है, ना किसी का रास्ता देखना है, ना किसी से हमारा कोई कमिटमेंट है कि वो आएगा और हमें हमारी यात्रा स्टार्ट करवा देगा। हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन अपने जीवन को अच्छे बनाने की यात्रा हम शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सजग हों। ये सजगता हमारी बहुत इन दिनों कम हो गई है। हम सजग तो हैं अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने पहनने ओढ़ने की चीजों को लेके, कलर चॉइस को लेके, डिजाइन को लेकर के हम बहुत सजग हैं। अपने पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति हम बहुत सजग हैं। क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या ओढ़ना चाहिए, ये सजगता काम नहीं आएगी। अपनी स्वार्थ पूर्ति किस किस से होगी, इस बात के लिए हम बहुत सजग हैं। लेकिन ये चॉइसफुल अवेयरनेस है, ये चॉइसलेस अवेयरनेस नहीं है। संसार के राग द्वेष में से कुछ चुनना और राग द्वेष से ऊपर उठ करके कुछ चुनना, अपने पराये के भेद से ऊपर उठ करके फिर वो जो सजगता है वो हमारे जीवन को कुछ बेहतर बना पाएगी। अभी तो हम अपने पराये के भेद में 24 घंटे ही लगे रहते हैं। ये हमारा है तो इसको ठीक ढंग से मेंटेन करो, ये हमारा नहीं है तो इसके साथ वैसा व्यवहार करो जैसा कि नहीं किया जाना चाहिए। देखिए 24 घंटे इसके अलावा कुछ और होता है। लेकिन ये सजगता है, हम रास्ते से चले जा रहे हैं और कोई कांटा ना गड़ जाए, कांच ना लग जाए, इसकी सजगता तो है। लेकिन कोई मेरे हाथ से चींटी दबकर मर ना जाए, इस बात की कोई सजगता है क्या? मैं उस सजगता की बात कर रहा हूं जो जीवन को बेहतर बना दे। हम सबको उसी सजगता की बात करनी चाहिए जिससे कि जीवन बेहतर बने। हम धार्मिक क्रियाएं दोहराते हैं, हमें लगता है हम कितने सजग हैं अपने कल्याण के प्रति, लेकिन अकेले धार्मिक क्रियाएं दोहरा लेने से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, ऐसे किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। आज हम वाणी से और शरीर से बहुत सारा धर्म कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से हम पूजा करते हैं, 4 लोग सुन सकें, और अगर हमारे पास गुंजाइश है तो हम तो चाहते हैं कि सारी दुनिया सुने। हम तो अपने बिल्कुल क्या बोलते मगरे पर, मगरा कहलाता ऊपर माइक लगा करके, और चाहेंगे कि सब हमारे उस पूजा को सुने। हम शरीर से भी बहुत धर्म कर लेते हैं। धर्म कोई बहुत इस तरह की नहीं है कि जो आप सहूलियत से जिस चीज को आप कर पाए वही धर्म है। नहीं, जिसमें जितनी सजगता है, सजगता ऐसी कि मेरे जीवन जीने से दूसरे को कहीं कोई हर्जा तो नहीं होता, दूसरे को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचती, ये ऐसी सजगता।
जब धर्म हम कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसी सजगता। ज्ञानस्य फलम उपेक्षा अज्ञान हानिर परस्पर प्रीति जायते। ज्ञान का फल राग द्वेष की कमी होना, अज्ञान की कमी होना और परस्पर साधर्मी के प्रति प्रेम भाव जागना, यह है। आचरण मेरे जीवन को निर्मल कर दे, मेरी दृष्टि को निर्मल कर दे, मेरी वाणी को निर्मल कर दे, वो आचरण। अगर हम सजग हैं तो जब जब भी हम कोई व्रत अनुष्ठान करेंगे तब वो हमारी सजगता हमें इस बात की प्रेरणा देगी कि इस व्रत नियम का आपने अल्टीमेटली क्या रिजल्ट अपने जीवन में गेन किया है, क्या प्रतिफल आपने पाया है। लेकिन प्रतिफल शून्य होता है और हमारे नियम और व्रत कंटिन्यू है, उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। लेकिन चेंजेस भी कोई नहीं है, वे भी जो चल रहा है वो कंटिन्यू है। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। एक मंदिर जाने वाले और नहीं जाने वाले में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। मैंने देखा है एक पूजा निवृत्त से निवृत्त होकर बाहर निकलने वाले और एक ऐसे ही घर से बाहर निकलने वाले, दोनों को अगर कोई धक्का मार दे तो दोनों बौखला जाते हैं, दोनों दूसरे को मानने तैयार हो जाते हैं। जबकि पूजा करके बाहर निकलने वाले को धक्का लगने पर भी चेहरे पर जो प्रसन्नता है, जो ईज है, जो सहजता है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा पौन घंटे तक उपक्रम करके लौटा हूं, धक्का मुझे कोई दे ही नहीं सकता। शरीर को दिया होगा। मैं तो अभी उन वीतरागता के चरणों में बैठ करके आया हूं और ये सीख के आया हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं उस शरीर से पार हूं। ये कोई मैसेज हमारे लाइफ से किसी को मिलता है? कोई मैसेज नहीं मिलता। मंदिर जाने वाले से कोई मैसेज नहीं मिलता। व्रत नियम दोहरा लेने वाले से कोई मैसेज नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? हमारी अपनी सजगता गायब हो गई। हम अपने प्रति सजग नहीं हैं। व्रत नियम के प्रति तो सजग हैं, लेकिन उस व्रत नियम से होने वाले परिवर्तन के प्रति सजग नहीं है। मंदिर में धार्मिक क्रियाएं दोहराने के लिए तो हम सजग हैं, लेकिन उन धार्मिक क्रियाओं से मेरे जीवन में क्या लाभ मिलना चाहिए था, वो मिला या नहीं मिला। मेरे क्रोध में कभी कमी आई है मंदिर जाने के बाद? मेरे अहंकार में कोई कमी आई है? मेरी मायाचारी और दिखावा कम हुआ है कि नहीं? मेरे लोभ में कमी आई है कि नहीं? मैंने भगवान के सामने श्रुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम कहा था, तो घर जाकर के अगर नमक कम पड़ा है तो मैं प्रसन्नता के साथ खा पाया हूं, या कि मेरी अपनी प्रसन्नता गायब हो गई है? मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं। मैंने अगर एक दीप भगवान के सामने जला करके रखा है तो मेरा फर्ज बनता है कि किसी के जीवन में अंधेरा ना करूं, क्योंकि मैंने वहां दीप जला के रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन से दूसरे के जीवन में अंधेरा फैल रहा हो और मैं निरंतर भगवान के सामने दीप जलाता जा रहा हूं। यह मेरी सजगता। भैया, भगवान की कथा सुन लेना, पुराण सुन लेना, भगवान के गुणगान कर लेना बुरी बात नहीं है, बहुत भली बात है। लेकिन उन सब से हमारे जीवन में भी वैसा ही बनने की प्रेरणा ना मिले तो ये सारी चीजें कोई बहुत मायने नहीं रखती। और अगर प्रेरणा मिल जाए तो ये सारी चीजें हमारे अपने कल्याण के लिए ही हैं। कौन कितनी प्रेरणा ले लेता है, ये सबका अपना बिल्कुल व्यक्तिगत, बहुत इंडिविजुअल है। और मुझे वही कहना है कि जब ये चीज हमारे हाथ में है तब क्यों नहीं हम अपने जीवन में ऐसी सजगता ला पा रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार अपने साथ जैन नहीं लिखते थे, जो भी वजह रही हो, पर उन्होंने एक छोटी सी घटना लिखी अपने जीवन की कि वे एक बार पंडित जी के पास बैठ करके रामचंद्र जी की कथा सुनकर के वापस घर लौटे तो देखा कि उनका बेटा और बिटिया दोनों खेल खेल रहे हैं, घर बनाने का खेल खेल रहे हैं। रेत आई होगी किसी की तो उस रेत में घरौंदा बनाने का खेल खेल रहे हैं। ये वहीं बाहर लॉन में और जो कुर्सी पड़ी हुई थी उस पर बैठ गए कि देखें इनका खेल। अभी राम कथा का इंप्रेशन उनके भीतर ज्यों का त्यों है। पंडित जी की राम कथा सुन के आए हैं, अब बच्चों का खेल देख रहे हैं। क्या हो रहा है? दोनों के घर बन गए हैं, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। हमारा घर बेहतर है, बिटिया कह रही हमारा बेहतर है, और बेटा कह रहा है कि हमारा बेहतर है।
और बेटे ने कहा कि सुनो, तुम्हारे घर में कमी है। क्या कमी है? यही कि तुमने रसोई घर कहां बनाया? उसने कहा ये बनाया, लेकिन वो रसोई घर नहीं लग रहा। क्यों? कैसे नहीं लग रहा? उसमें चिमनी कहां लगाई तुमने? धुआं कहां से निकलेगा? उसने कहा ये बात तो है। उसने फौरन एक सींक ला करके चिमनी लगा दी। यानी जो कुछ भी हो सकता था दोनों ने अपने घर बनाए, लेकिन इसके बाद भी भैया ने कहा कि मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। बहन ने कहा ऐसे कैसे? बड़ा तो मेरा दिख रहा है, देख लो, उसमें कहने की क्या बात है। और वाकई में उसका घर थोड़ा बड़ा था, लेकिन भैया तो जिद पे अड़ गया कि नहीं, मेरा घर बड़ा है। कितना बड़ा है? तुम्हारे घर से दूना। बहन को भी गिनती आती थी। देखो भैया, तुम्हारा अगर मेरे घर से दूना है तो तुम्हारे घर से मेरा चौगुना बड़ा है। कहां तक गिनती आती है? 100 तक। तो भैया ने एक बार में बोल दिया कि मेरा 100 गुना बड़ा है। बहन ने कहा सुनो, 100 से भी ज्यादा मेरा बड़ा है। अब भैया के पास तो 100 से ज्यादा गिनती थी नहीं। उसने कहा सुनो, तुम नहीं जानते मेरा घर तो हमेशा से बड़ा है। तो बहन ने कहा कि हम बताएं हमारा घर कितना बड़ा है? बच्चों का खेल है, अपन थोड़ी देर मजा लें कहानी का। इसमें से कुछ ढूंढिए मत, आप धर्म बना मत ढूंढिएगा। बहुत सांसारिक बात सुना रहा हूं। आप क्या सोच रहे थे कोई धर्म की बात सुना रहा हूं? देखिए कितनी कितनी सांसारिक सी बात सुना रहा हूं मैं तो। अब बिटिया को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा सुनो, मेरा घर रामचंद्र जी बराबर बड़ा। अब जैनेन्द्र कुमार लिखते हैं कि मेरे कान अब इनकी बात पर गौर से गए कि अब देखें क्या होता है। तब भैया के समझ में नहीं आया कि क्या कहें। तो भैया ने कहा कि देख, मेरा घर 2 रामचंद्र जी बराबर। 2 रामचंद्र जी बराबर? बहन ने बहुत जोर से हंस के कहा कि भैया भूल गए, रामचंद्र जी तो एक ही होते। तब जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि मुझे 3 दिन से जो राम कथा नहीं समझ में आई थी, यहां इन बच्चों के पास खड़े होकर के समझ में आ गई। इनको हमसे ज्यादा अलर्टनेस है, इनको हमसे ज्यादा सजगता है। इनको यह मालूम है कि भगवान एक है और वो सबसे बड़ा है, वो हमारे भीतर भी है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि क्या इतने सजग हैं हम भगवान के चरणों में बैठ करके? क्या हम ऐसा मान पाते हैं कि वे सबसे बड़े हैं और मुझे भी वैसा ही बनना चाहिए? बंदे तद्गुण लब्धे, मैं उनके जैसे बनने के लिए यहां उनके चरणों में आया हूं। मेरी अपनी धार्मिक क्रियाएं क्या इसी दृष्टि से मैं दोहराता हूं। यहां तक कि मैं अपने संसार के काम भी क्या इसी दृष्टि से दोहराता हूं कि मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है। अगर एक छोटा सा विचार हमारे भीतर, इतना सजगता का विचार रहे, मैं जब बात कर रहा हूं तब भी मुझे याद रहे कि मेरी इस बात से किसी को चोट ना पहुंच जाए। और मैं जो बात कर रहा हूं वह अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूं, इनको समझाने वमझाने के लिए नहीं कर रहा हूं। इस बात करने से मेरा और सामने वाले का भी कल्याण होगा। ऐसी भावना से क्या हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बस यही सजगता हमारे जीवन में आए। और दूसरे नंबर पर है सजगता के साथ सरलता। जो जितना सजग होगा वो उतना सरल होगा। सिंपलिसिटी, अवेयरनेस के साथ साथ सिंपलिसिटी। अगर बेईमान आदमी सजग हो तो ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि उल्टा हानि होगी। और हम लोग जो है, हमने आपसे पहले ही कहा कि हैं तो सजग, कई मामलों में सजग हैं, लेकिन सरल होकर के सजग नहीं है। हम कठिन होकर, जटिल होकर के जरूर सजग हैं। तब फिर हमारी वो जटिलता हमारी उस सजगता से परिवर्तित नहीं होती, बल्कि और बढ़ती चली जाती है। अगर जटिल व्यक्ति बहुत सजग हो तो दूसरे का बिगाड़ ही करेगा, और सरल व्यक्ति अगर सजग हो तो उसके द्वारा से दूसरे का बिगाड़ हो नहीं सकता, अपना और दूसरे का भला ही होगा। सरलता क्या कहलाती, समझते हैं आप? शब्द तो बड़ा छोटा सा है। जैसे हैं वैसे ही शो करना, वैसे ही जीना, इससे ज्यादा और क्या है इसका अर्थ? सरलता का इतना ही अर्थ है।
पिछले दिनों भी अपन ने इस पे बहुत चर्चा की थी, लेकिन यहां तो मजा यह है कि अगर मैंने कोई पिछले दिन चर्चा की थी तो मैं उसे यहां आराम से दोहरा सकता हूं, क्योंकि वे लोग वे नहीं है जो लोग उस समय थे। कुछ लोग रहते हैं रिवाइज में, यहां ये पहला अनुभव है कि मुझे नहीं तो बड़ा कंसंट्रेशन रखना पड़ता है कि मैंने पिछले बार कुछ ऐसा कहा वो इस बार फिर से कहूं तो लोग कहेंगे कि लो इन्होंने पिछले बार भी सुनाया था, अभी भी सुना रहे हैं। हमने पिछले दिनों बहुत सारी बातें कही थी सरलता पर, लेकिन मुझे आपसे सिर्फ आज एक ही बात कहनी कि जब हम दिखावा नहीं करते तब हम सरल होते हैं। जब हमारे भीतर कहीं कोई छल नहीं होता है, कोई कपट नहीं होता है, तो हम सरल होते हैं। जब हम जैसे हैं वैसा अपने को प्रकट कर देते हैं तब हम सरल होते हैं। और आज ये बहुत मुश्किल हो गया, हम जैसे नहीं हैं वैसा दिखाना चाहते हैं, वैसा दिखना चाहते हैं। सचमुच हम जैसे और जितने हैं, अगर हम धार्मिक हैं तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, और अगर हम धार्मिक नहीं हैं तो हमें दिखा देना चाहिए कि हम धार्मिक नहीं हैं। उल्टा करते हैं, हम धार्मिक नहीं हैं पर दिखाते ये हैं कि हैं हम धर्मात्मा। तुम नहीं जानते, मैंने 1.5 घंटे पूजा करी, शास्त्र तो मैं दिन भर पढ़ता हूं, लेकिन इसके बाद जब दुकान पर बैठता हूं तब वही करता हूं जो एक दुकान पर बैठने वाले को करना चाहिए। इससे क्या मतलब कि मैंने धर्म के मंदिर में क्या किया था और शास्त्र पढ़ते समय क्या पढ़ा था, इससे मुझे क्या लेना देना। हां, ऐसे ही तो है ही। देखिए, शास्त्र पढ़ते समय उसमें जो लिखा हुआ है वो शास्त्र में लिखा हुआ है, पूजा करते समय जो भगवान के गुणगान है वो उसमें लिखे हुए हैं। दुकान पर तो ग्राहक के सामने तो जैसा व्यवहार करना पड़ेगा वैसे ही ना करना पड़ेगा। भगवान के सामने अलग, शास्त्र के सामने अलग, महाराज के पास जाएंगे तो अलग। इतने सारे चेहरे लगा करके हमारा जो ओरिजिनल फेस है वो गायब हो जाता। इसी का नाम तो हमारी असरलता और जटिलता है। हम अपने ओरिजिनल फेस को कभी नहीं देख पाते, खुद भी, दूसरे को तो कभी हम अपना ओरिजिनल फेस नहीं दिखाते, सो तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन इस झगड़े में कि दूसरे को भी डुप्लीकेट दिखाना है, हम भी उसी डुप्लीकेट के आदी हो जाते हैं और अपने आप को वैसे ही मान लेते हैं। लिखा होगा छेढाला में कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। ये है क्या? यही तो है। मैंने भी ऐसे ही मल्टी फेसेड होकर के अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी सरलता को, अपनी सहजता को अपने हाथ से खो दिया है। हमें फिर से वापस आना चाहिए, रिवैक। पुनः हमें अब पीछे लौट करके देखना चाहिए कि कहां से हमने अपनी सरलता को खोया है, हम कहां कहां से जटिल हो गए हैं, वाणी में, कर्म में और मन में। कर्म की जटिलता तो लोगों को दिखाई पड़ जाती है, वाणी की जटिलता भी देर सबेर। जैसे कि 3 मित्र मिले, पहले वाले ने पूछा कि कब आए, कहते तुमने जब से देखा तभी से आए। दूसरे से कहा कि 2 दिन हो गए, अभी है तुम देख पा रहे हो। और तीसरे वाले से मिले तो कहा कि 15 दिन हो गए आकर के। और तीनों एक साथ मिल जाए अगर तो पता लग जाएगा कि कब आए, है ना। तीनों को अलग अलग आपने इंटरप्रेट किया है अपने आने के बारे में, और अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो कितनी मुश्किल होती। ऐसी मुश्किलें हमारे जीवन में बहुत हैं, शरीर से, वाणी से, और मन की तो बहुत बहुत मुश्किल है। भैया, क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम जैसे और जितने हैं उतने हम प्रकट कर देवें? हम भले हैं तो भैया भले हैं, अगर हम बुरे हैं तो कह दो ना हम बुरे हैं, हमको ज्ञान नहीं है तो कह दो ना हम अज्ञानी हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसा कहना, बहुत मुश्किल है। हम अपने मुंह से अपने को अज्ञानी कह देंगे, लेकिन दूसरा अगर कोई हमें अज्ञानी करे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हां, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लो बिना, भगवान के सामने कह सकते हैं, दुनिया के सामने नहीं। दुनिया के सामने तो हमसे ज्यादा कोई साफ सुथरा है ही नहीं। यही ना, ये बन गया। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, अपन तो बात कर रहे हैं, प्रवचन नहीं करता मैं, प्रवचन तो बड़े लोग करते हैं, अपन तो सिर्फ बात कर रहे हैं। अपने जीवन में क्या क्या कैसे कैसे शामिल हो गया है, किसी और ने नहीं करा, अपन ने कर लिया है, तो अपन उसको वैसा फोटो खिंचवाएंगे तो 15 रुपए में, और आप जैसे हैं वैसा फोटो खिंचवाएंगे तो ओनली 5 रुपीज, सिर्फ 5 रुपए में। उसने अपने जीवन में लिखा कि मैंने तो सोचा था कि ये 25 और 15 वाला कोई नहीं खिंचवाएगा, लेकिन मेरा अनुभव 5 वाला किसी ने नहीं खिंचवाया।
सबसे सस्ता था वो, जैसे आप हैं वैसा खींच दूंगा। हमने कहा नहीं, जैसे हम दिखना चाहते वैसा खींचो। इससे क्या मालूम पड़ता? इससे यही मालूम पड़ता है कि हमारी आदत हो गई है इस बात की, हम होना तो बेहतर चाहते, दिखना तो बेहतर चाहते हैं, लेकिन होना बेहतर नहीं चाहते। हम दिखना तो सच्चे चाहते हैं, लेकिन होना सच्चे नहीं चाहते। इस आदत को बदल ले में तो हम सरल हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो सकता है। और तीसरी चीज है संवेदनशीलता। ये तीन चीजें जीवन में हो तो ऐसा नहीं है कि जीवन हम बेहतर ढंग से न जी सकें। हम सजग हैं अपने आत्म कल्याण के बारे में, हम सजग हैं कि हमसे दूसरे का अहित ना हो, हम सरल हैं कि हम जैसे हैं वैसा हमें मालूम हो, कम से कम किसी और को भले ही ना मालूम हो, पर हम जैसे हैं वैसा हमें तो मालूम होना चाहिए कि हाँ हम ऐसे हैं। जब कोई प्रशंसा करे तो मन ही मन हम ऐसे तो नहीं हैं, लेकिन ये प्रशंसा कर रहे हैं तब बहुत बड़ी कसौटी है कि मुझे ऐसे बनना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत कठिन है। और संवेदनशीलता भी है हम लोगों के अंदर। कैसी संवेदनशीलता है कि अगर गुजरात में भूकंप आता है तो हम इस तरह के संवेदनशील हैं कि सबसे पहले हम फोन लगाते हैं कि वहां वो जो हमारे एक व्यक्ति हैं उनका क्या हुआ, वो ठीक है, फिर ठीक, फिर भूकंप से कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। हमारी संवेदनशीलता देखना आप, अगर कहीं भी बलवा होता है, अगर कहीं भी गड़बड़ होती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि वहां हमारा अपना, हमारा हितैषी या कि हमारा शत्रु, उसका क्या हुआ। हम उसके बारे में भी इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम अपने प्रियजनों के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं। हमारा वो जो शत्रु उसका मिट गया। अब मैं अपने मुंह से काय कहूं, सब समझ गए। हमारे सुख दुख का क्राइटेरिया क्या है? हमारी संवेदनशीलता नहीं है, हमारा स्वार्थ है। हम सजग तो हैं, सरल भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी संवेदनशीलता इतनी थोड़ी सी रह गई कि जहां हमारा स्वार्थ है वहीं तक, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भैया इसको भी थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। अगर हमारे अपने किसी व्यक्ति के दुख में हम दुखी होते हैं, उसके सुख में सुखी होते हैं, तो क्यों नहीं हम इस गणित को सब पे लागू कर लेते हैं? क्यों नहीं हम अपने का दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं? हमारे 4 अपने हैं तो क्या हमारे 40 अपने नहीं हो सकते? हमारे 40 अपने हैं तो 400 अपने नहीं हो सकते? क्या प्राणी मात्र हमारा अपना नहीं हो सकता? ठीक वैसी ही संवेदना जैसे कि हमारे अपने, जिसको हम अपना मानते हैं, उसके प्रति है, क्या प्राणी मात्र के प्रति नहीं हो सकती? वास्तव में तो संवेदनशीलता वही है। ये तो राग द्वेष जन्य संवेदनशीलता है कि हमारे और पराये। जहां हम हमारे और पराये से, अपने और पराये से ऊपर उठ जाते हैं, वहां संवेदनशीलता शुरू होती। जहां हम प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जहां हम दूसरे के दुख को भी दूर करने का, जिसको कि हम अपना किसी संबंध से नहीं जोड़ करके सिर्फ एक मनुष्य होने के नाते, एक प्राणी होने के नाते, कि वहां भी सांस धड़कती है, जहां जहां सांस धड़कती है वहां पर तक मेरी संवेदनशीलता पहुंचनी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के बारे में किसी कवि ने कल्पना की है, उनकी संवेदनशीलता के बारे में। पता नहीं, मैं तो बाबा के चरणों में बैठा हूं, तो इस बात के लिए तो मैं चिंतित नहीं हूं। लोग जरूर चिंतित हैं कि मैं महावीर जयंती तक रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्या पता। पर भगवान महावीर स्वामी के बारे में तो आज भी कहने में कोई हर्जा नहीं है। उनके अपने जीवन की संवेदनशीलता की कवि ने कल्पना की है कि जब उनकी मां श्रृंगार कर रही थी और अचानक वे पहुंच गए कमरे में। देखिए, ऐसा नहीं मानिएगा कि ये मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा है, नहीं तो आप उसमें ढूंढने जाओ और फिर नहीं मिले तो मेरे पास आकर के शिकायत करो। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, किसी ने कल्पना करी, और भले ही कल्पना करने में तो कोई हर्जा नहीं। जो हम बहुत
जो दुनिया भर की कल्पनाएं कर लेते हैं, अपने वैभव की कल्पना कर लेते हैं, तो ये वाली कल्पना तो भली कल्पना है। मां सजा रही है अपने बालों को, जिसमें लगा रही है फूल, और जैसे ही वर्धमान पहुंचते हैं तो मां पूछती है, क्या देख रहे हो वर्धमान? तो मैं देख रहा हूं कि मां तुम अपने शरीर को सजा रही हो, शरीर को सजा रही हो। बहुत सजग थे वो। क्यों? क्या मैं इस तरह सजा करके तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हूं? नहीं मां, तुम अच्छी नहीं लग रही। मरे हुए फूलों से श्रृंगार करके तुम अच्छी नहीं लगती। अरे इतने सुंदर सुंदर फूल मेरे जूड़े में लगे हुए हैं। मां, फूल कभी जूड़े पर सुंदर नहीं लगते, वे तो अपनी डाली पर ही सुंदर लगते हैं। वहां से उन्हें अलग कर दिया जाए तो वे मर जाते हैं। और मां, जब कोई मरे हुए फूलों से श्रृंगार करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या चीज है? कल्पना है, लेकिन ये संवेदनशीलता है। आज तो हम चाहे जिस चीज का अपने जीवन के चलाने के लिए उपयोग कर लेते हैं, कहीं हमें उस चीज की खबर ही नहीं लगती। हम यहां आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित ही हो रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं ईमानदारी से। अभी तक जो कहा वो भी मैंने सही कहा, ऐसा नहीं समझना कि मैं आप सही बोल रहा हूं, नहीं तो आप कहें कि अभी तक जो कहा था वो गड़बड़ था। नहीं, मैं सच इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। यहां मैं देखता हूं मंदिर दर्शन करने आए हैं बाबा के, लेकिन कौन सा कल्चर है, इतना हैवी चेहरे पर पुता हुआ रहता है कि आश्चर्यचकित हो जाता हूं। सचमुच मुझे नहीं देखना चाहिए, मुझे शरीर से पार देखना चाहिए वास्तव में, लेकिन दिख जाता है। क्या करूं, जानबूझ के नहीं देखता, लेकिन जब दिख जाता है तो मन को ऐसा कचोटता है कि अरे, और इन्हें यह नहीं मालूम कि ये सारी चीजें जो मैंने लगा रखी हैं, उन सब के पीछे कितने लोगों को अपनी जान देना पड़ी होगी, तब मैं अपने को सुंदर बना पाया। ये संवेदनशीलता कहां गायब हो गई? वहां तो भगवान महावीर स्वामी अपनी मां को एक फूल अगर सिर पे लगा रखा है तो उसके लिए कह रहे हैं, और हम जिन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में झुक रहे हैं और अपने आपको पूरे के पूरे उसी से लपेटे हुए हिंसा से, हमारी संवेदनशीलता कहां चली गई? तब फिर हमारी इस पूजा आरती और स्वाध्याय और धर्म ध्यान, इस संवेदन शून्यता के साथ अगर ये सारी चीजें करी जाएंगी तो बताइएगा इनके कोई बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे क्या? नहीं मिल रहे हैं अगर, तो इन क्रियाओं का दोष नहीं है, हमारी संवेदन शून्यता का दोष है। हमें इनके रिजल्ट्स उसी दिन मिलना शुरू हो जाएंगे जब हम वास्तव में सजग और सरल और संवेदनशील होकर के इन सब क्रियाओं को करेंगे। यहां तक कि अपने रोजमर्रा की क्रियाओं में भी हम अगर सजग रहें, धार्मिक क्रियाओं में सजग रहें, सो तो है ही भैया। अगर दिन भर के पूरे क्रियाकलाप में हम थोड़े से सजग सरल और संवेदनशील रहें तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने जीवन को बेहतर न बना सकें, अच्छे ढंग से न जी सकें। एक उदाहरण देता हूं, विवेकानंद के जीवन का है, और बस फिर अपन फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। शायद आप कल भी हमसे जिद करेंगे, कर लीजिएगा, फिर बैठेंगे। आप रुकेंगे और क्या कहेंगे, हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, क्योंकि मुझे आज ही से मालूम है कि आप कल के लिए भी कहेंगे। अगर आप नहीं भी कहेंगे तब भी अब कहना पड़ेगा आपको, देखा मैंने मुश्किल में डाल दिया। मैं ऐसे बुद्धि बना देता हूं। अच्छा ऐसा है, तब ठीक है। क्या हुआ, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। वे 12-13 वर्ष के थे, तो मेला देखने गए, ऐसा संस्मरण मैंने पढ़ा। और छोटे बच्चों को मेले में क्या अच्छा लगता है, गुड्डा गुड़िया अच्छे लगते हैं। अब की बात अलग है, अब के बच्चे बहुत होशियार हो गए। अब अगर वे बाजार में जाएंगे तो वे गुड्डा गुड़िया थोड़ी लेके आएंगे, वे तो बंदूक लेके आएंगे, है ना। और फिर किसी और को नहीं, सारी लड़ाई अगर है तो अपनों से ही है, ठां करेंगे मां को, पिता को। ये खेल खेल में नहीं कर रहे हैं, भीतर तो बैठा हुआ है जो वास्तव में ठां कर रहा है। अभी तो खेल खेल में कर रहा है, पर अनकॉन्शियस में वो जो अपोजिशन बैठा है ना, वो ठां करवा रहा है और वो ही खरीदवा के ला रहा है। गुड्डा गुड़िया और वो भी माटी के, कौन खरीदता है, कितना संभालना पड़ेगा। मैं तो सोचता हूं पुराने लोग सचमुच
हमें बहुत संवेदनशील बनाना चाहते थे। पट्टी भी दी है तो काहे की प्लास्टिक की पट्टी नहीं बनाई थी कि कितना ही पटको टूट जाए, नहीं टूटेगी। हमने वो पट्टी बनाई थी जिसको अगर तुम संभाल के नहीं रखोगे तो टूट जाएगी। वहां से हमने जीवन को संभालना सिखाया था कि ज्ञान लिखने के लिए तुम्हें पट्टी दी गई है, लेकिन सावधान रहना, इसको और आसपास सबको और अपने जीवन को संभाल कर चलोगे तो ही ज्ञान हासिल कर पाओगे। और वास्तविक ज्ञान वही है जिसमें कि तुम संभाल सको सबको, अपने जीवन को और दूसरे को भी। तब फ्राइबल चीजें बनाई गई थी कि इतनी फ्राइबल है कि जरा सा झटका लगेगा वो भी टूट जाएंगी, संभाल तुम्हें करनी है। और मिट्टी के गुड्डा गुड़िया खरीद करके वापस आ रहे थे झोली में लिए हुए, और अचानक देखते हैं कि एक तांगा तेजी से दौड़ता आ रहा है सड़क पर, और माता पिता के साथ उनका 4 वर्ष का छोटा सा बेटा आराम से रास्ते पर जा रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, एक क्षण में उसने हाथ छोड़ा और दौड़ पड़ा है वो रास्ते पर। माता पिता दोनों संभालें इसके पहले वो तांगे वाले के सामने आ गया है, और अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो तांगे के नीचे आने में देर नहीं है। ये देख रहे हैं नरेन अपनी छोटी छोटी सी गुड़िया और गुड्डे संभाले हुए हैं, लेकिन उधर दिखाई पड़ रहा है वो आता है, अब आता है, और इससे पहले कि वो तांगे के नीचे आए अपने वो गुड्डा गुड़िया नीचे छोड़ करके और दौड़ करके उसे खींच के ले आए। माता पिता भी तब तक आ गए, उन्होंने संभाल लिया, और माता पिता ने अपने बेटे को संभाला, और इन्होंने वो जो गिर गए थे, वो गिर के टूट गए थे गुड्डा गुड़िया, उनको संभाला और चल पड़े। ये भी नहीं कहा कि मुझे थैंक नहीं दोगे, मैंने बचाया। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मेरे भीतर की संवेदनशीलता इस बात की मोहताज नहीं है कि उसे धन्यवाद मिले। लेकिन आज हमारी संवेदनशीलता इस बात की मोहताज है कि लोग देख रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ धन्यवाद देंगे कि नहीं, कुछ मिलेगा कि नहीं। दया भी हम कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, तो दूसरे दिन पेपर में निकलना चाहिए कि फलाने साहब की तरफ से इससे कंबल बटे थे और इतना भोजन बटा था गरीबों को। वाह भैया, बहुत अच्छी संवेदनशीलता है हमारी। और लौट रहे हैं वापस नरेन चुपचाप। गुड्डा गुड़िया टूटने का थोड़ा सा दुख तो है, लेकिन अपना फर्ज पूरा किया है, इस बात का सुख भी है। बेमाता पिता क्या पूछें, चुपचाप पीछे जा रहे हैं कि घर पहुंच करके इनकी मां को धन्यवाद दे देंगे, दरवाजे खुलवा करके। और ये तो भीतर चले जाते हैं। वे दोनों पूछते हैं कि ये इसी बेटे का घर है। मां कहती, हाँ क्यों, क्या हुआ मेरे बेटे से, कोई गलती हो गई क्या? नहीं, गलती तो कुछ नहीं हुई, आपके बेटे ने आज जो कुछ करा है वो हम भूल नहीं पाएंगे। आज हमारे बेटे को ऐसे ऐसे बचा लिया उसने, हम आपके पैर छूने आए। तब लिखा है उसमें कि मां अपने उतने बड़े सारे 12 वर्ष के बेटे को गोद में उठा करके सारे घर में फिरी थी कि मैंने तुम्हें जन्म दे करके अपने मातृत्व को सार्थक कर लिया। तुम्हारे जैसे तुमने अपने खिलौने टूट जाने दिए, लेकिन दूसरे का खिलौना बचा लिया। मिट्टी के खिलौने टूट जाए लेकिन चेतना नहीं टूट पाए। इतनी संवेदनशीलता यदि हमारे जीवन में आ जाए तो कोई वजह नहीं है भैया कि जीवन अच्छा ना बने। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बना सकें, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। मिथ्यात्म नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो, भानु सेवकानी है। शहो द्रव्य ध्यान वेखो, मंत्र विद्यमान वेखो।